Hi guys, welcome to Sai Baba Astrology. Today we are taking a sample chart of Capricorn Ascendant, uh, MNC एम्प्लॉय, बहुत ही बड़े कंपनी में काम करते हैं, आईटी कंपनी में, आईटी में जॉब करते हैं, बहुत ही हाई पोजीशन पे, अगेन बहुत ही कम सैलरी से और बहुत ही छोटे पोजीशन से इन्होंने स्टार्ट किया। इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये फॉरेन कनेक्शन कैसे बना, ठीक है, वो भी देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप देखिए कि मंगल असेंडेंट में बैठा हुआ है, एंड इसमें राहु आपका 5th में है। राहु मेरे ख्याल से कृतिका में, हाँ राहु कृतिका में है। सूर्य और बुध मेरे ख्याल से ज्येष्ठा में है, नहीं सूर्य विशाखा में है और बुध ज्येष्ठा में है। और कृतिका, जैसे मैंने पहले भी कहा, इज़ माई फेवरेट, मोस्ट फेवरेट नक्षत्र, जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये ब्रेन को गज़ब तरीके से शार्प करता है, गज़ब तरीके से। जिस हाउस में आ जाए और या जिस प्लैनेट को ये मिल जाए कृतिका, फिर तो उसके वारे ही न्यारे हैं उसके, तो फिर आप उसको उस मामले में बीट नहीं कर सकते। और कृतिका में भी अगर कृतिका फर्स्ट पदा मिल जाए ना, कृतिका फर्स्ट पदा, तो फिर आप उस इंसान को छू नहीं सकते उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक में, उस डोमेन के नॉलेज में। अगेन यहाँ पे देखिए शनि कंबस्ट हो रहा है, शनि कंबस्ट हो रहा है, ठीक है। आइडियली शनि जब 10वें घर में बैठता है, उच्च का है, ठीक है, तुला में है, लेकिन बहुत भागा दौड़ी कराता है, बहुत मेहनत करवाता है, ठीक है, बहुत मेहनत करवाता है, पसीने छुड़ा देता है इंसान के कोई भी काम। और अगर रेट्रो हो जाए तब तो फिर आपके समझ लीजिए कि लंका लग गई, क्योंकि रेट्रो में तो वो फिर आपको वो दुर्गति कराएगा ना कि मैं बता नहीं सकता, इतनी भागा दौड़ी। और ऐसे लोगों को, रेट्रो वालों को कभी नीलम पहनना भी नहीं चाहिए। और इन जनरल भी नीलम बहुत सोच समझ के, सब कुछ, सारी सूक्ष्म कुंडलियों को देख के, समझ के, लगन को देख करके उसके बाद ही फाइनल कंक्लूजन पे आना चाहिए कि उनको नीलम पहनना भी चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, वरना अवॉइड ही करना चाहिए। मकर लगन वालों के लिए अगर विनस की पोजीशन अच्छी है तो आप डायमंड पहन सकते हैं। डायमंड अफोर्ड हर कोई नहीं कर सकता, तो 2-4-5 हज़ार का ईडी नग एक होता है, वो आप ले सकते हैं। सस्ते में भी लो ग्रेड के डायमंड्स भी आते हैं, 20-25-30 हज़ार, 40-50 हज़ार में। वो भी आप अपने मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं, मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। वैसे पहनना चाहिए। बाकी अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, अगर जैसे शुक्र आपके बृहस्पति की राशि में है, तो कभी मैंने देखा है कि अगर आप 4 फिंगर में पहनते हैं तो तर्जनी में, तो भी वहाँ से बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट्स मिलता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो जब पन्ना पहनते हैं उनके लिटिल फिंगर में, तो उनका उतना काम नहीं करता कनिष्ठिका में। लेकिन जब भी मैंने देखा है कि सूर्य बुध एक साथ बैठे हों सही पोजीशन पे, अच्छी जगह पे कंबाइंड, और अच्छे बैठे हों, कारक हों, अच्छे फल दे रहे हों लगन को, तो उस केस में मैंने उनको रिंग फिंगर में जानबूझ के पन्ना पहनवाया है। और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स मुझे मिले हैं और उसके जो फ़ायदे मुझे मिले, और जो क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उनका काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं, प्रोमिनेंट आते हैं। खैर, और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम जेमस्टोन कहाँ से ले रहे हैं। जहाँ से भी ले रहे हैं अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और अच्छी क्वालिटी का लें, बेस्ट प्राइस हो, बेवकूफ़ ना बने। 10-15 दुकान देखनी पड़े, देखिए, लेकिन अच्छी जगह से लीजिए, और उसी दुकानदार से लीजिए जो ये बोले कि मैं स्टोन, अगर आपको पसंद ना आए, या 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद अगर आपको सारे सारे अपने जो भी क्राइटेरियाज हैं मीट करने के बाद एस्ट्रोलॉजर को दिखा के, या किसी और दूसरे एक्सपर्ट से सेकेंड ओपिनियन ले करके अगर आप जेम स्टोन को चूज़ कर रहे हैं, क्वालिटी पैरामीटर पे पूरी तरह से प्रखर तरीके से उसको जज करके, एनालाइज करके, तब भी उसको ये बोलिए कि सर, अगर मुझे ये पसंद नहीं आया, या मुझे सूट नहीं किया, या कुछ भी समस्या हुई, स्क्रैच फ्री अगर मैं आपको ला करके दूंगा वापस,
तो क्या आप इसको लेंगे? अगर वो ये बोलता है कि हाँ मैं लूँगा 50% 60% के दाम पे लूँगा, अगर आप मुझे 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर मुझे वापस कर देते हैं, तो ही उसके यहाँ से आप ख़रीदें। अगर दूसरे लोग डिनाई करते हैं, आप उसके यहाँ से मत लीजिए, चाहे वो आपको कितना भी कन्विंस करें, मत लीजिए उनके यहाँ से, बिल्कुल मत लीजिए। क्योंकि अ, वो या तो आपको लो प्राइस में ख़रीद करके बहुत ही हाई प्राइस में बेच रहे हैं, और लो क्वालिटी सब्सटेंस को, लो लो क्वालिटी जेमस्टोन को बहुत ही हाई क्वालिटी बता करके आपको हाई दाम पे बेच रहे हैं। और तभी अगर वो आपको 50,000 की कोई चीज़ दे रहे हैं, और जो आप रिटर्न करने जाओ वो अगर 5,000 भी नहीं देना चाहे, 2,000 4,000 भी नहीं देना चाहे, हाँ 50% तो छोड़ ही दीजिए, तो समझ लीजिए कि वो इंसान कितना झूठ बोल रहा था। और झूठ बोल के इस बिज़नेस में यही समस्या है कि लोग ऐसे ही राजा बनते हैं रातों रात, महंगे दाम पे चीज़ों को बेच करके, लेकिन फिर उसका फल भी भुगतना पड़ता है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो खैर यहाँ पे शनि कंबस्ट है, तो उतनी भागा दौड़ी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन दशा पे भी डिपेंड करता है। और अगर आपकी 7.5 या ढैया चल रही है तो थोड़ा सा और ज़्यादा वो चीज़ इम्पैक्ट होता है। हालांकि लगन का स्वामी है, मार्गी है, कंबस्ट है, तो उच्च का बैठा है तुला में, तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है नो डाउट। लेकिन ये इंसान हमेशा काम से घिरा हुआ ही रहता है, हमेशा घिरा हुआ रहता है काम से। शुक्र देखिए 12th में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, राहु 5th में ठीक ही ठाक बैठ गया। कृतिका में बैठा तो अब पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा कर दिया सब कुछ, जो है कि बीटेक की पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट की उन्होंने, और दिमाग तो शार्प है ही, बहुत इंटेलिजेंट है। मून की अगर राशि देखें तो उत्तर फाल्गुनी में चला गया, और सॉरी, सो मतलब कुल मिला के जो है मून अष्टम मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मून अष्टम से एक ये है कि आप मैंने देखा है बहुत लोगों की समुद्र की यात्रा करते हैं, अगर उनकी किस्मत ना चले तो बीच बीच में कभी उनको समुद्र किनारे जा कर के किसी बोट में ट्रैवल कर लेना चाहिए, किसी फेरी में, लग्जूरियस फेरी में ट्रैवल कर लेना चाहिए। किस्मत ना चल रही हो तो घर में फेरी का जो एक अच्छा लग्जूरियस फेरी का फ़ोटो भी कहीं लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो वो भी बार बार आपकी नज़र पड़ेगी तो वहाँ से वो चीज़ एक्टिवेट होते रहती है, तो किस्मत चलती है, अच्छी चलती है। और ऐसे लोग को मैंने देखा है कि जो जिसमें ऐसे वीडियोज़ ना, डिस्ट्रक्टिव वीडियोज़ जो देखते हैं आप यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे, जहाँ पे कि आप हाई टाइड में शिप जा रही है और गिर रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, शिप टूट के गिर रही है या ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसे वीडियोज़ नहीं देखने चाहिए। क्योंकि आपकी एनर्जी फिर उस हिसाब से अलाइन होती है यूनिवर्स के साथ, और फिर उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपके चार्ट के हिसाब से आपको असेंडेंट को मिलते भी हैं। तो अच्छे वीडियोस देखें, पॉजिटिव वीडियोस देखें, खुशनुमा वीडियोस देखें जिसमें खुशी हो, अच्छा हो, सब कुछ स्टेबल अच्छा चल रहा हो, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट्स भी देंगी, नो डाउट। उसके बाद हाँ, तो ये इनकी आप देखें कि जब इनकी राहु की महादशा चल रही थी तब इन्होंने फॉरेन ट्रिप किया। ये 5-6 साल तक अपने ऑफिस के काम से ही, इनकी सेकंड जॉब थी, वहाँ पे ये काम कर रहे थे यूएस में। ठीक है, यूएस में काम कर रहे थे ये, वहीं पे रह करके काम कर रहे थे, फिर फैमिली को भी लेकर चले गए बाद में। तो काफ़ी टाइम रहे ये वहाँ पे, मतलब 5-6 साल से ज़्यादा, ऐसा कुछ। अ, और अच्छा अच्छा लाइफ जिया वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लाइफ जिया, काम भी प्रीमियम क्वालिटी का काम भी बड़े आराम से चल रहा था। टीम को ये बहुत अच्छे से ट्रेन कर देते थे, तो फिर टीम अपने आप जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती थी तो फिर इनको ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता था, ये बस मैनेज कर देते थे कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो, कहीं कहीं कोई दिक्कत आई तो उनको थोड़ा सा गाइड कर दिया, समझा दिया। अपने ट्रेनीज़, अपने अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं उनको सेल्फ इक्विप कर दिया, जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है उससे दे करके। तो अच्छे से मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट स्किल्स तो इनकी अच्छी है ही, लीडरशिप क्वालिटी है। चंद्रमा वैसे भी सिंह में बैठा हुआ है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि जब इनका इनका 4th हाउस का कनेक्शन देखिए अगर आप, तो 4th हाउस का कनेक्शन इनका देखिए यहाँ जा रहा है आपके
मार्स इनका बैठा हुआ है लगन में, हाँ। और वहाँ का स्वामी शनि यहाँ दशम में बैठा है। तो जब इनकी राहु की दशा चल रही थी ना, तभी ये फॉरेन ट्रिप करके आए थे, वो पूरा कंप्लीट करके। फिर वहाँ से आने के बाद इन्होंने घर परचेज़ किया, एक अच्छे महंगी सोसाइटी में अपार्टमेंट में इन्होंने अपना फ्लैट बुक किया, उसी पैसे से जो वहाँ पे इन्होंने सेव किया था। और उसके बाद फिर जो है कि अभी इनको एक बहुत ही ज़बरदस्त 1 साल 1.5 साल पहले इनको ज़बरदस्त करीब करीब 1.5-2 साल पहले इनको ज़बरदस्त एक हाइक मिला, एक बड़े एमएनसी में इनको जॉब मिला। ये इनकी तीसरी जॉब थी अब तक की, आज तक की, और ये तीसरी जॉब है। और ये यहाँ से इन्होंने अपना रिटायरमेंट प्लान करना शुरू कर दिया अभी से, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी हाई रेम्यूनरेशन है, इतना हाई पैकेज दिया है इनको, ठीक है। करीब करीब मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट मतलब इट्स अ हैंडसम पैकेज, मतलब 2.5-3 लाख के आसपास की सैलरी इनकी महीने की। और सॉरी, मैं गलत बोल गया, इनकी सैलरी करीब करीब जो है वो 5 लाख पर मंथ के रेंज में है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। और ये अभी अपना फ्यूचर में अपना घर भी प्लान कर रहे हैं कि अब इनको घर भी बनाना है विथ लैंड, उस हिसाब से। तो पैकेज के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राइज दे रहे हैं प्लैनेट्स इनको, ठीक है ना। वाइफ भी जो आई वो बहुत ही वेल हाईली क्वालिफाइड एमबीए, एंड आप देखिए कि उन्होंने भी बहुत जगह काम किया, अच्छे पैकेज पे थी। फिर उन्होंने फैमिली प्लानिंग करा और बच्चों को राइज़ करना था, तो फिर उन्होंने बच्चों को रेज़ करने के लिए फिर उन्होंने जॉब क्विट किया। बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, फाइनेंशियली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। फिर तो ये सारी चीज़ें हुई, मतलब जो है कि तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। और अभी अभी मैंने जैसे आपको बताया कि इनके पास हर चीज़ है, घर हो, गाड़ी हो। इनफैक्ट अपने होम टाउन में भी जो घर इन्होंने बनाया था अ, वो भी बहुत ही ह्यूज बनाया, जो है कि पेरेंट्स के लिए। और भी इनके भाई थे तो उन सब ने मिल के बनाया, तो बहुत ही अच्छा राइज़ किया वहाँ भी। और यहाँ पे भी अभी फ़िलहाल के लिए दूसरी सिटी में है, जहाँ पे रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे फ्लैट लिया था वहाँ पे उस सिटी से इनको जाना पड़ा जॉब के कारण। तो वो फ्लैट इन्होंने रेंट पे डाल डाल दिया, वहाँ से भी इनकम आ रहा है। और रेंट भी वहाँ पे अच्छा खासा 25,000 रुपये के आसपास का रेंट है। यहाँ पे ये खुद किराए पे रह रहे हैं एक अच्छे फ्लैट में। और प्लान कर रहे हैं कि अब आगे घर इनको बनाना है, एक अच्छा 2 करोड़ या 3 करोड़ का पूरा एक विला टाइप जो है लग्जूरियस घर बनाना है इनको, ऐसा प्लान कर रहे हैं। और अपनी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, नॉट इन द सेंस कि एज के हिसाब से रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं दबा के, ताकि पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ इनकी अच्छी बीते, आराम से बीते। और ये सारी चीज़ें हैं जो है कि। तो ये था एक चार्ट जो मैंने आपको दिखाया, इसमें शुक्र बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट दे रहे हैं जो है कि। और यही अगर यही सेम कंडीशंस किसी दूसरे चार्ट में होता और यही शनि जो है वक्री हो जाता, तो फिर यहाँ पे आप सोच लीजिए कि किस तरीके से मैं तो बोलूँगा कि असेंडेंट लॉर्ड जब रेट्रो हो जाए 10th हाउस से, वो भी शनि एसेंडेंट लॉर्ड हो करके अगर रेट्रो हो जाए ना 10th हाउस में मकर वालों के लिए, या फिर एक्वेरियस वालों के लिए, तो फिर उससे बड़ी सिरदर्दी और कुछ नहीं होती मेरे हिसाब से। तो उनकी बहुत बैंड बजती है, बहुत बैंड बजती है। उसको मैं 50% लक वहीं पे कम कर देता हूँ, 50%। क्योंकि असेंडेंट लॉर्ड वो भी शनि जो दुख का कारक है, भले ही लगने के लिए बहुत ही कारक आप मान सकते हैं, लेकिन लगना वो भी शनि जो दुख का कारक है, और वो रेट्रो हो जाए दसम हाउस से ना, दसम भाव से। मैंने ऐसे चार्ट्स देखे हैं जो कि बहुत बहुत बैंड बजी है लोगों की, बहुत बैंड बजी है। और उसकी दशा अंतरदशा में तो फिर कहने ही क्या, और ढैया साढ़े साथी में तो कहने ही क्या। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों को देखना होता है, उस हिसाब से उपाय करना होता है, ठीक है। किसी कोई चार्ट बहुत अच्छी होती है तो उसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है, लोगों के पास पूरे पुण्य होता है तो चार्ट अच्छा मिल जाता है उनको। बट वो अपना चार्ट खुद ख़राब करते हैं, गलत काम करके, उल्टे सीधे काम करके। क्योंकि जब
किस्मत ज़्यादा अच्छी चलती है तो फिर इंसान अपने आप को ही खुदा समझने लगता है या जो भी है। इन जातक को देखिए, इनको नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही एक्सेसिव पसंद है, तो ये नॉनवेज के बिना रह ही नहीं सकते। तो ठीक है, अब हमारा काम है किसी को सलाह देना, ज़बरदस्ती हम किसी के साथ नहीं कर सकते। बाकी जिनके चार्ट में जो प्रॉब्लम है अगर किसी भी प्लैनेट की, तो आप नॉनवेज अवॉइड कीजिए। आपको पहले से पता है कि आपके चार्ट में प्रॉब्लम है, किस्मत में प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, आप इन चीज़ों से हट जाइए। अपने लाइफ को जितना सात्विक बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि मून जहाँ जहाँ जैसे जैसे ट्रैवल कर रहा होता है, उस दिन आप जो खा रहे हैं, अगर ऊटपटांग चीज़ें खा रहे हैं ना, उस घर का पुण्य भी आपका क्षय होता चला जाता है तेज़ी से। और अब किसी अच्छे दिन भी खा रहे हैं, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, जैसे जिस त्रयोदशी है, प्रदोष है, आपको नहीं खाना है लेकिन आप खा रहे हैं क्योंकि बस आपको खाना है। देखिए, फूड इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। लाइफ इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ परसेप्शन। तो परसेप्शन वाली बात है और माइंडसेट वाली बात है। और फूड तो इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ हैबिट, ठीक है ना। हैबिट चेंज किए जा सकते हैं और इतना इतना भी मुश्किल नहीं है। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपकी सक्सेस, आपका फेम, आपके पास धन दौलत हो, आप राइज़ करें, आप सक्सेस अचीव करें, कम टाइम में अचीव करें, आपका किस्मत आपको साथ दे। उसके लिए अगर आपको फूड में चेंजेस करना पड़े, फूड हैबिट्स में, बिल्कुल कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आप मर नहीं जाएंगे, उससे आप, ऐसा नहीं कि नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप आराम से रहेंगे, इनफैक्ट ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। जब आपकी 30s 40s आएगी, 50s आएगी ना, तब भी आपका लिवर और बाकी सारे ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम करेंगे। थोड़ा व्रत उपवास भी कीजिए, हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते 15 दिन में कीजिए, 15 दिन में नहीं कर सकते एक बार तो महीने में एक बार कीजिए, महीने में भी नहीं कर सकते तो 3 महीने में कीजिए, वो तो मस्ट है। नहीं तो महीने में एक बार तो अवश्य कीजिए, ज़रूर कीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहने में। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, पहले फल पे, फल के बाद धीरे धीरे 3 टाइम फल लीजिए, फिर 2 टाइम फल लीजिए, फिर धीरे धीरे करते करते 1 टाइम फल पे आ जाइए, फिर धीरे धीरे करते करते दूध पे आ जाइए, देसी गाय की दूध पे, प्योर देसी गाय, हाइब्रिड नहीं, मिलावटी दूध नहीं। और फिर दूध भी छोड़ दीजिए, फिर जल पे आ जाइए, फिर धीरे धीरे जल भी क्या, गुनगुना पानी लेना है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, नॉर्मल, व्रत उपवास में। और फिर धीरे धीरे निराजली की तरफ जाइए, और निराजली बेस्ट है, ठीक है, अगर आप कर पाए तो। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। और ये साबूदाने की खिचड़ी और ये आलू का चिप्स और ये वो आलू के क्या क्या बना बना के लोग खाते हैं, और तमाम खिचड़ी ये वो मत खाइए, व्रत वाली ये सब दिन भर चाय पीते रहना, ये व्रत में काउंट नहीं होता। आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, इनफैक्ट आपको उल्टा पाप लगेगा। आप ये मत कीजिए। आप एक फ्रूट्स पे बिना सॉल्ट के पूरे दिन काटने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। पहले फर्स्ट टाइम आप करेंगे, आपको स्टार्वेशन, आपको बहुत स्टार्विंग फील होगा और बहुत ही दिक्कत आएगी। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, एक बार में मत कीजिए। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, ये आपको हैबिट बहुत काम करेगी। और बहुत लोग ऐसे उपवास करते हैं कि सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया और शाम को या रात को इतना दबा के खाया, इतना दबा के खाया, इतना दबा के खाया कि भाई साहब उन्होंने 3 टाइम का खाना एक बार में ही खा लिया, तो उसको वो कंसिडर नहीं होता। या फिर आज आपने उपवास किया, 2 दिन, 1 दिन छोड़ करके, 2 दिन छोड़ करके दबा के आपने नॉनवेज शुरू कर दिया, ये ठीक नहीं है। बहुत लोग नवरात्रि करते हैं, नवरात्रि के ख़त्म होने के बाद तुरंत जो है नॉनवेज की तरफ दौड़ पड़ते हैं, वो ये ठीक नहीं है। इस तरह से मत कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और हमेशा गरीबों की सेवा कीजिए, बेबस लाचार लोगों की, जिन लोगों की ज़रूर मदद कीजिए। थोड़े बहुत अगर कोई नीडी पर्सन है और ज़रूरतमंद हैं, और अगर थोड़ा आपसे 10-20 रुपये 50 रुपये मिल जाएगा, अगर वो खाना खा लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। उनका वो सही सलामत है, पैर हाथ है, उतना आप मत सोचें। स्पेशली जिनके प्लैनेट्स में, मतलब जिनके ग्रह नक्षत्र अभी ख़राब चल रहे हैं या जो भी है, आप दया कर दीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं, अपनी क्षमता के हिसाब से। नहीं तो मंदिर में दान कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन लोगों की मदद कीजिए, कहीं से भी कीजिए। आपको 12th हाउस एक्टिवेट करना पड़ेगा उस हिसाब से, या ऐसे भी आपको धन, थोड़ा बहुत दान तो अवश्य करना चाहिए, ठीक है। और अगर डेली ना कर सके तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, नहीं तो कम से कम 1 दिन। और जब भी कोई रास्ते में कोई ज़रूरतमंद मिल गया तो उसको तो ज़रूर करें। तो इस तरह से चीज़ों को करें, लाइफ बिल्कुल बदलेगी। जहाँ पे बहुत सारे लोगों की सेवा हो रही हो,
जैसे गुरुद्वारा हो गया, मंदिर हो गया, जहाँ पे बैठा के पंगत में खाना खिला रहे हो, वहाँ पे बिना पूछे जा कर के सेवा मांग करके सेवा कीजिए। आप 100-200 लोगों को, 500 लोगों को खाना नहीं खिला सकते। अगर एक प्लेट 50 रुपए की बिकती है और 100 लोगों को अगर आपको खाना खिलाना पड़े, अगर ये रेमेडी मैं आपको दे दूँ तो आपका ऐसे 5,000 रुपये हो गए खर्च। तो क्या आप एक दिन में 5,000 रुपये खर्च करके आप लोग 100 लोगों को खाना खिला सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं अपने लोगों को? आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गुरुद्वारे में सेवा चल रही है, मंदिर में कहीं सेवा चल रही है, आप चले जाइए, जाके सेवा कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कीजिए, हाँ, पत्तल उठाने में हेल्प कीजिए। किसी कोई काम छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। हम अपने सोच से छोटे कामों को छोटा और बड़ा करते हैं, ठीक है? आप जितना छोटा काम को आप करेंगे ना, आप उतने राइज़ करेंगे। मैंने गुरुद्वारे में देखा है, लोग आते हैं, उनके गुरु के द्वार में आते हैं। इस बात को समझ करके वो इस बात को समझते हैं कि वो गुरु का भक्त है, गुरु का के उसमें आया है। तो वो चाहे वो चपरासी हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे कार वाला हो, जो भी हो, उन सब के जो जूते हैं, चप्पल हैं, आप देखेंगे गुरुद्वारे में जब वो लेते हैं जूता सेवा में, और जो जूते सेवा में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, बड़े धनाढ्य परिवार के होते हैं, करोड़पति होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, करोड़पति लोग वहाँ पे देखा है मैंने जूता सेवा में। आपको आसानी से मिलेगी नहीं वो सेवा। और वो लोग जब आप वापस आते हैं ना, आपका जो गंदा जूता ना बिल्कुल साफ़ मिलता है, बिल्कुल सजा के अच्छे से रख के देते हैं। जूता क्या है, सनी है? वो जूता साफ़ कर रहे हैं वो।